हेलो एवरीवन। तो आज एनएक्सटी नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, आज कुछ नए कमांड्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे शेल हो गया, रिब रिब कमांड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ट्रिम बॉडी क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्केच सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ओके। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हम स्केच में आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ से प्रोफाइल ही ले लेता हूँ, कुछ इस टाइप से। यहाँ से इधर गया, यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके मिडिल माउस बटन, मिडिल माउस। ओके। अभी इसको आप कुछ एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। डायमेंशन में विदाउट डायमेंशन ले रहा हूँ उसको। ठीक है। फिनिश करो। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड पे आ जाओ। एक्सट्रूड बटन, ये एरिया हमने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जस्ट अप्लाई करो, कैंसल। इसमें फिलेट वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ से एज ब्लेंड का यूज किया मैंने, और इस कॉर्नर पे यहाँ पे 10 का रख लेता हूँ। 10। इधर भी चाहिए तो ले सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ। ठीक है। जस्ट अप्लाई कर देता हूँ, ये हो चुका है, फिलेट हो चुका है। कैंसिल। स्केच को सेलेक्ट करके यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट काम मैं करने वाला हूँ उसमें शेल। अब शेल का यूज क्या, देखो। शेल बेसिकली क्या करता है, किसी भी सॉलिड बॉडी को होलो बनाने के लिए काम होता है इसका। ठीक है। तो हम यहाँ से शेल लिया। ये पूछ रहा है कौन सा फेस को आप रिमूव करना है। ये फेस मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो। और यहाँ पे आप थिकनेस डाल सकते हो, कितना थिकनेस चाहिए। 5, ये वॉल थिकनेस है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है इसकी, ये वॉल की 5 की हो जाएगी। जो भी डालोगे, 2 का डाल दिया तो ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये चीज, इसी को क्या बोलते हैं, शेल। ठीक है। फिर से मैं इसको अगर रिसेट करता हूँ, कंट्रोल जेड करके, शेल। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फेस को मैंने सेलेक्ट किया और ये फेस को भी सिलेक्ट किया, तो कुछ इस टाइप से मेरा आएगा बॉडी। तो ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये शीट मेटल जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से रिसेट किया, ये फेस को सेलेक्ट किया, और अगर इसको करता हूँ तो भी ये ऐसा ही आ रहा है। ठीक है ना। ओके। अगर ये इस बार मैंने अगर इस फेस को सेलेक्ट किया, ये, तो देखो दिक्कत आ रही है, 2 mm का नहीं ले रहा है। ये फेस को ले रहा है। ओके। यहाँ से 2 mm, और फिर अगर ये फेस सेलेक्ट करता हूँ तो ऐसा आ जा रहा है। ठीक है। जस्ट अप्लाई कर दो। ये हमारा एक सॉलिड बॉडी से इस टाइप का हमने शेप क्रिएट कर दिया, देख सकते हो आप। ठीक है। तो ये था हमारा शेल। सॉलिड बॉडी से क्या, होलो बॉडी बनाने के लिए हम शेल का यूज करते हैं, ऐसे। ठीक है। पर ये फेस सेलेक्ट किया तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो। दोनों साइड से ये फेसेस रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ ये थिकनेस बच गई मेरे पास। यहाँ पे अप्लाई करो, कैंसिल। ये देखो, ये सेल से हम इस टाइप की बॉडीज बना सकते हैं। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ट्रिम बॉडी क्या होता है। ट्रिम बॉडी के लिए आपके पास प्लेन का होना जरूरी है। तो ये जो मेरा बाय डिफॉल्ट प्लेन है, वो ओरिजिन पे है।
तो मैं चाहता हूँ कि इसके सेंटर में, इन दोनों बॉडी के सेंटर में प्लेन क्रिएट हो जाए। तो क्या करेंगे, डेटम प्लेन का यूज करेंगे। यहाँ से मैं इन 4D रखूंगा और जो ये फेस सेलेक्ट किया और ये फेस सेलेक्ट किया, तो देखो मिडिल में हमारे पास एक प्लेन क्रिएट हो चुका है, डेटम प्लेन कैंसिल। ठीक है ना, ऐसे। अब नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास ट्रिम बॉडी का है। ट्रिम बॉडी का यूज क्या है, देखो। ट्रिम बॉडी लिया, पहले क्या बोल रहा है, टारगेट में सिलेक्ट बॉडी। बॉडी हमारी कौन सी है, ये हमारी बॉडी है। उसके बाद यहाँ पे आप फेस और प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप अगर कोई फेस है तो फेस सिलेक्ट करो, अगर आपके पास कोई प्लेन है तो प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है। और अप्लाई कर दो, ये देखो। यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, कौन से साइड का आपको रिमूव करना है, ट्रिम करना है, और जस्ट अप्लाई करो। ये इसी को बोलते हैं ट्रिम बॉडी। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे, रिब वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिब क्या, बहुत ही यूजफुल कमांड कमांड है, सॉरी। ओके, तो मैं एक नया मॉडल ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, स्केच, सिलेक्ट एनी प्लेन। ओके, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल। विदाउट डायमेंशन का एक सेंटर रेक्टेंगल मैंने ऐसा क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, कैंसिल, फिनिश, एक्सट्रूड, रीजन बाउंड्री कर्व। और यहाँ से मैं इसको सिमेट्रिक वैल्यू रख देता हूँ, सिमेट्रिक वैल्यू। और वैल्यू हमने डाल दिया सपोज 20 का। 20 भी ज्यादा है, 10 करता हूँ। ओके, अप्लाई, कैंसिल। ये हमारा एक ब्लॉक बन चुका है। मैं इसको, स्केच को सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम एक प्लेन को लेते हैं। सपोज मैंने डेटा प्लेन का यूज किया और यहाँ पे ये फेस सेलेक्ट किया, और ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको। मैं कुछ डिस्टेंस पे इसको ले लेता हूँ, जैसे 100 mm पे ले लेता हूँ, और अप्लाई करो। तो ये प्लेन मेरा कहाँ पे आ चुका है, 100। बाद में अगर कुछ इसमें एडिटिंग करना है तो यहाँ पे आप पार्ट नेविगेटर में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो डेटम प्लेन का ऑप्शन है, डबल क्लिक करो। 100 पे अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है तो मैं इसको 60 के आसपास ले लेता हूँ, थोड़ा बेटर दिखेगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अब इस पे क्या करना है आपको, अगर कोई स्केचिंग चाहिए तो आप ले सकते हो। अदरवाइज मैं ये प्लेन को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, यहाँ से हाइड कर दिया। ठीक है, ओके। फिर से मैं स्केच पे गया और इस बार मैं, मुझे ये प्लेन की जरूरत है, ये प्लेन, ये वाले। और जस्ट मैंने क्या किया, ओके। यहाँ से इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो, कैसे चाहिए आपको वो देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओरिएंट टू व्यू स्केच पे आ गया। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया इधर साइड में, एक सर्कल और सेकंड, दो सर्कल हो गया। डायमेंशन वगैरह अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, रैपिड डायमेंशन। यहाँ से इनफॉर्ड, इस पॉइंट से और इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस हम डाल देते हैं, जैसे 60 के आसपास डाल देते हैं। ओके, और इनका हम डायमीटर
या फिर रेडियस जो भी है वो डाल देते हैं। 30 का ये हो गया, और इसको इसको 15 का कर लेते हैं। ओके, और एक डिस्टेंस और डालना पड़ेगा हमको, वो कौन सा है? हम्म, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलेशन लगा सकते हैं इसमें। ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑन कर्व कर दो, तब हमारा जाके स्केच फुल्ली कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिनिश फिनिश करने के बाद मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया, रीजन बाउंड्री कर्व, और यहाँ पे सिमेट्रिक वैल्यू का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये देख सकते हैं आप। और जस्ट वैल्यू अगर आपको कुछ कम ज्यादा करना है तो कर सकते हो। मैं 5 का कर देता हूँ। ठीक है इतना। ओके, अप्लाई। अप्लाई हो चुका है, कैंसिल। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ एडिटिंग करता हूँ। स्केच में डबल क्लिक किया, और यहाँ से लाइन लेके ना, इस पॉइंट से, और क्वाड्रेंट पॉइंट ऑन को ऑन करता हूँ यहाँ से। ऑफसेट का यूज कर लेते हैं। कर्व मेरा ये हो गया, बस सिमेट्रिक ऑफसेट, और यहाँ से नंबर्स ऑफ आइटम को 1 ही रखो। डिस्टेंस इनके बीच का 5 का, ठीक है, और अप्लाई कर दो। अब दिख रहा है ना आपको? अप्लाई। इसको सिलेक्ट करके मैं कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ, सॉरी, ये लाइन को सिलेक्ट करके रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से मैं एक्सटेंड का यूज कर लेता हूँ। ये एक्सटेंड, इसको भी। ओके, ट्रिम का यूज करते हैं, यहाँ से ट्रिम, ये और ये, क्लोज। और एक और लाइन चाहिए मुझे, ये पॉइंट से और इस पॉइंट तक। ओके, हमारा स्केच फिनिश हो चुका है। यहाँ से फिनिश कर, तो आपने क्या देखा कि सिर्फ मैंने स्केचिंग में एडिटिंग किया है यहाँ से, और ये मेरा क्या हो चुका है, सॉलिड में भी एडिटिंग हो चुका है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा, सिर्फ मैंने स्केच ड्रॉ किया है, इस सर्कल को एडिट किया था, और इस टाइप से एक लाइन को क्रिएट किया। तो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो भी हमने एडिटिंग किया है वो हमारा सॉलिड में भी एडिट हो चुका है। ठीक है, तो ये कमाल होता है, आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास, रिब। अगर आपको नहीं मिलता है रिब, वैसे तो यहाँ पे है रिब, मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर रिब है। अगर सपोज आपको कोई कमांड नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च करो रिब, और ये सर्च बटन पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और ये आपको शो भी कराएगा कि कहाँ पे है ये। जैसे आप माउस का कर्सर लेके जाओगे, वो आपको शो कराएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, और रिब बनाने से पहले हमको कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले कर्व बना लेता हूँ। स्केच, कौन सा प्लेन थी, तो वो प्लेन सेलेक्ट है ऑलरेडी। ओके, और मैंने क्या किया कि यहाँ से प्रोफाइल लेके ये पॉइंट पे, और इस पे टेंजेंट, टेंजेंट होना जरूरी है इसके, और एक बार में रिब एक ही लगती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ इसको। फिनिश, ऑलरेडी ये टेंजेंट है कर्व हमारा, और आपको जाना है
मोर पे। मोर पे जाने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट करोगे रिब। ये क्या बोल रहा है? सिलेक्ट बॉडी। तो बॉडी, एक चीज हमने इसमें यूनाइट नहीं किया था हमने। पहले इसको यूनाइट कर लेते हैं। यूनाइट में सेलेक्ट बॉडी, ये बॉडी हो गया, और दूसरी बॉडी ये हो गई, और इसको अप्लाई कर दो। ये यूनाइट हो गया। नेक्स्ट फिर से हम रिब ट्राई करते हैं। रिब, ओके, ये बॉडी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। कर्व कौन सा है मेरा? ये कर्व हो गया। अब देखो, डायरेक्टली इस टाइप का हमने रिब लगा दिया। यहाँ से वैल्यू आप जो भी डालोगे आ जाएगी। 2 का डाल दिया तो दोनों साइड कितना हो गया? 4 का हो गया। 2.5 पे डाल देते हैं, 2.5। ओके, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है। असिमेट्रिक, मतलब आपको यहाँ से भी आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, इधर साइड इधर साइड, ठीक है ना। सिमेट्रिक मतलब दोनों साइड इक्वली आएगा, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे, थिकनेस, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैरेलल टू सेक्शन पे सिलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसी पे हमको सिलेक्ट करा, पैरेलल टू सेक्शन। ओके, ये देखो। और जस्ट क्या करना है आपको? अप्लाई कर देना है। ये रिब आ चुका है, ठीक है। अब इधर साइड ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें करते हैं तो क्या आएगा रिब? देखते हैं। स्केच लिया और प्लेन सेलेक्ट करके ओके। अभी मैं थोड़ा सा कर्व को कुछ अलग डिजाइन देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से आर्क ले लिया, ठीक है। और इस बार, या फिर मैं स्प्लाइन का भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से स्टूडियो स्प्लाइन लिया, थ्रू पॉइंट्स का यूज करते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट, यहाँ से ऐसे ऐसे, थोड़ा सा इधर में टच करा देता हूँ, ठीक है। अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद अगर मैं कैंसल, ये और ये जो मेरा आउटर सरफेस है, एक सेकेंड, ये नहीं हो रहा है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स में देखता हूँ। मुझे अगर इसको टेंजेंट करना है, ये टेंजेंट सिलेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया। तो ये टेंजेंट आ चुका है। यहाँ से क्लोज करो, ठीक है। ये टेंजेंट ही करना चाहता था मैं। और इस पॉइंट को मैं कोइंसिडेंट कर देता हूँ, ठीक है। फिनिश। अभी हम फिनिश करते हैं स्केच को। फिनिश। मेरा कुछ इस टाइप से कर्व है। अब मैं रिब की हेल्प से कुछ इस टाइप का कर्व क्रिएट कर सकता हूँ। देखो, रिब का हो गया, रिबो, यहाँ से रिब लिया, कर्व मेरा ये है, ये देखो, इजीली आ जाएगा। और ये जो एरो है ना, ये डाउनवर्ड होना चाहिए, बॉडी के डाउनवर्ड। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे ही इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, मटेरियल ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये अलर्ट आएगा, आपको मैसेज आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो एरो है ये डाउनवर्ड होना चाहिए, मटेरियल अंदर की तरफ दिखना चाहिए इसका। और जस्ट अप्लाई कर दो, ये देखो, हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। बाद में आप स्केच को सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हो। ये हो गया, ये स्केच हाइड, ये स्केच हाइड, ठीक है। ये देखो, तो इस टाइप के जो भी मॉडल है, आप यूज करो कमांड्स का, जितना हो सके आप कमांड्स का यूज करो, ठीक है ना। तब जाके थोड़ा सा आपका जो कैड का स्किल है वो डेवलप होगा। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ।
नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे और भी जो इम्पोर्टेंस कमांड है वो हम कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।